कुछ कह ही न सकते हैं। बहुत प्यार, बहुत युवाओं को साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। न भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा है, इतना युवा में जोश है। गार्जियन आशीर्वाद दे रहे हैं कि भूख प्यास भी खत्म हो गया है। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने। कांप जाए कुल फलक तुम्हारे जुनून से, आसमां पे इनकलाब लिख दो अपने खून से। इन वीर अन्याय पक्ष दो है। एक धृतराष्ट्र का पक्ष था जिसका बेटा बहुत ज़्यादा अन्याय और जुर्म कर रहा था। श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद वो नहीं समझा। हाथ जुटकर हमारे राजीव रंजन भैया का आशीर्वाद दे रहा है लोग। पूरा जन सैलाब तैयार है, बदलाव की माहौल तैयार है और हमारे जगदीशपुर में यहाँ पे से अब की बार बदलाव होने जा रहा है। पिंकू, आप पिंकू जी को रोज देखते हैं। यह आदमी हर सुख दुख में 24 घंटा 7 दिन, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, या आपके साथ लगा रहता है। क्या जैसे चूड़ी छापो मोहर लगा के हमनी के भारी मोहब्बत से विजयी बनाइब जा अपने ना यहाँ के जाके जैसे जीतब तो जाके राजद के सरकार में अपन यहाँ के मंत्री बनब। 6 तारीख को लग रहा है, जनता मूड बना लिया है। पिंकू भाई को बेटा जगदीशपुर के मान लिया। आप देख लीजिए, अपार युवा और गार्जियन को कितना भीड़ है और आशीर्वाद दे रहे हैं कि पिंकू बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और लोग स्टार प्रचारक बुला के अपने वोटर को गोलबंद कर रहे हैं, आप वो किसको बुला रहे हैं? स्टार प्रचारक तो हम नहीं बुला रहे हैं। मेरे नौजवान भाई और गार्जियन सब यही सब स्टार प्रचारक और भगवान के रूप में हैं और यही सब बनाएंगे अपना बेटा को। यहाँ जगदीशपुर के अपना बेटा को चुनेंगे। चुनाव कम दिनों की बाकी है, काफ़ी कैंपेनिंग कर रही है, लोगों को कितना प्यार उसने मिल रहा है जनसंपर्क अभियान? कुछ कह ही न सकते हैं। बहुत प्यार, बहुत युवाओं को साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। न भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा है, इतना युवा में जोश है। गार्जियन आशीर्वाद दे रहे हैं कि भूख प्यास भी खत्म हो गया है। लिकौरा बाजार पर ये कार्यालय खोलने का उद्देश्य क्या है? हम थोड़े खोले हैं, जनता यहाँ के खोले हैं। जनता खोले? हाँ, जनता खोले हैं, हम नहीं खोले हैं। जनता का 10 प्रत्याशी है, कहाँ पे आपको देख रहे हैं? हम जीत चुके हैं। किसकी लड़ाई आपकी है? किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं चुनाव में? भगवान सिंह कुशवाहा जी को। राजद से भी यहाँ पे हैं किशोर कुमार। राजद से है तो हम भी तो राजद से हैं। अपने राजद को मान रहे हैं? राजद को मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चुनाव लालू जी मेरे भगवान हैं। चुनाव जीते तो इसका मतलब आरजेडी को समर्थन करिएगा? आरजेडी को समर्थन करिएगा। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में हम देखे कि किशोर कुमार कह रहे हैं आपको भाजपा की भी टीम है, पिंकू जी। कहने दीजिए, कटाच करने दीजिए, हम कुछ बोलते नहीं, टिप्पणी नहीं करते। युवाओं को जो जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहा जाए इसको, किस तरह से देखा जाए? अब माननीय विधायक जी 10 साल से हैं। थोड़ा जगह सरकारी डेरा में जगदीशपुर विधानसभा के कोई डेरा देखे होंगे तो बता दीजिए। जगदीशपुर विधानसभा में सरकारी डेरा मिलता है एक माननीय विधायक जी को। कोई जनता यदि बता देवे कि हम विधायक जी को डेरा देखे हुए हैं, मान लीजिए कोई तबीयत कोई को खराब हो गया, रुकना है पटना में, सब आदमी को पैसा नहीं रहता है, कहाँ रुकेगा? कुछ है बताइए हमको। अच्छा, कम दिनों में आप कितनी पहचान बन गई है विधानसभा क्षेत्र में? किसको सिरे दे रहे हैं आप इस चीज़ को? जनता को दे रहा है, जगदीशपुर के जनता को दे रहा है। काफ़ी कम दिनों में, 1 साल के अंदर में आपका इतना जनसैलाब आपके साथ हुआ है, तो कोई होगा ना आगे पीछे आपको? लालू जी भगवान है, लालू जी मेरे भगवान हैं और यहाँ का जनता का आशीर्वाद मिला है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर विधानसभा की जनता आपको चुनाव जाती है तो पहला कार्य क्या होगा जगदीशपुर विधानसभा के लिए? काम करने का मौका मिलेगा हमको। कौन सा कार्य होगा? मौका ना बाबू वीर कुंवर सिंह धरती को पर्यटन स्थल के रूप में काम करने का काम करेंगे। अभी कई महादरी टोले के ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जहाँ शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा सही नहीं मिल रही है, हम शिक्षा क्या कीजिएगा? जो भी अभी टॉप किए हैं शिक्षा में, अभी मैट्रिक में जो भी फर्स्ट रिजल्ट आता है उसको हम जाकर तुरंत मिलने का काम करते हैं और सहयोग भी करते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। कम दिनों में आप बहुत लोगों को एम्स और पारस अस्पताल या जो भी अस्पताल में आपने इलाज कराया, तो इलाज के लिए क्या सोच है विधानसभा की? ये तो मेरा काम रहे चाहे मत रहे, ये काम करते रहेंगे। जो भी काम रहेगा जगदीशपुर के लिए हम काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये सेवक नहीं, ये बेटा बन के कार्य कीजिएगा? सेवक नहीं, बेटा बन के काम करेंगे। क्या रहेगा जनता से अपील, क्या रहेगा? 6 तारीख को चुनाव है और बहुत कम समय बचा है। जनता से अपील रहेगा
कि वोट सही जमा दीजिए आप लोग, चुन के देखिए जो बढ़िया प्रत्याशी है उसको वोट दीजिए आप। यहाँ पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यादव बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर 2 यादव प्रत्याशी है, तो क्या लगता है आपको वोट? मेरे में जातीय समीकरण की बातें नहीं है, मेरे खूने में नहीं है जातीय समीकरण। मेरा हर एक जात से प्यार मिल रहा है। जात से वोट जातीय समीकरण हम कहाँ करते हैं, हम नहीं करते हैं। आखिर हॉस्पिटल में कोई इलाज हो रहा है, कहूँ को कोई काम कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई लड़का परीक्षा में पास हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। अभी भी लैपटॉप दिए हैं, एक कुशवाहा जी को हम दिए हैं। एक से कोई भी जाति के रहेंगे उसमें कोई मेरे तरफ से दिक्कत नहीं है। हम सब को भगवान मान के रूप में काम, सेवक के रूप में काम करेंगे। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो एनडीए से प्रत्याशी हैं तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरी जो लड़ाई हो पिंकू भैया से, तो इससे क्या आपको थोड़ा सा मनोबल बढ़ रहा है मैदानी फील्ड जब आप चुनावी जंग में जा रहे हैं? क्योंकि वो किशोर कुणाल को आपका प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे, ना वो खुद को मान रहे हैं और ना उनको मान रहे हैं। मेरे साथ नौजवान हैं जी और गार्जियन सब हैं, सब साथ दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम जिता के भेजने का काम करेंगे। मैनिफेस्टो में क्या कुछ प्लान बना रहे जगदीशपुर के लिए? घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो है कि जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जी के पर्यटन स्थल के रूप में पहला काम करने का काम करूंगा। और हरदिया में बस स्टैंड का काम करूंगा, शिक्षा में करूंगा। हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बन गया है, उसमें डॉक्टर नहीं है, सब इमरजेंसी होता है तो पटना भेजा जाता है, बहुत दिक्कत है। यहाँ के लोग खाना खोलने की मांग कर रहे हैं, जितौरा में खाना खोलने की मांग हो रही थी बहुत। बनेंगे तो ये सब काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए क्या सोचें? शिक्षा में आगे हम बढ़ के काम करेंगे। ठीक है जी धन्यवाद। बोलिए किस तरह से देखते हैं ये फाइट जो है? पिंकू जी भी कह रहे हैं कि हम आरजेडी के सिपाही हैं और आप लोग लगे हुए हैं शुरू से ही। भीड़ कर देख कर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलामी के पहले वाला दिन भी मुझे याद आ गया, जब 1857 में यही मुहिम चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जब हिंदुस्तान की हर दरो दीवार पर अंग्रेजों की जुल्म सितम की कहानी लिखी जा रही थी, तो एक विद्वान ने लिखा था कि क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, कांप जाए कुल फलक तुम्हारे जुनून से, आसमां पे इनकलाब लिख दो अपने खून से। इन वीर शहीदों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिखी, जिसकी बदौलत हम आज आज़ादी के फिजा में सांस ले रही है। वही और जज्बा और जुनून आज मैंने इनके प्रति देखा, जो आपके युवा नेता राजीव रंजन उर्फ पिंकू जी है, इनके प्रति यही जज्बा और जुनून को देखा, इसलिए मैं उस जज्बा और जुनून को मैं स्वयं सलाम करता हूँ। और ये लगता है कि जब ने अंगड़ाई ली है, इस देश में परिवर्तन हुआ है। 1857 में अंगड़ाई लिया तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। 1977 में आप लोगों ने देखा होगा जब जनता पार्टी की लहर थी, यहाँ पर हमारे निर्दलीय विधायक स्वर्गीय मंत्री सत्यनारायण बाबू ने निर्दलीय रूप में यहाँ की बहादुर जनता, देवी देवता रूपी मतदाताओं ने उन्हें निर्दलीय के रूप में बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। 1980 को भी आपको याद होगा कि जब वीर बहादुर सिंह थे तो यहाँ की बहादुर जनता ने उन्हें भी निर्दलीय के रूप में बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आज वही जज्बा और जुनून आप लोगों के प्रति है, तो मुझे यकीन हो गया, ये मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूं कि हैट्रिक लगाने वाले ये विधायक होंगे जो निर्दलीय के रूप में आप लोगों की बदौलत ही बिहार विधानसभा में जाएंगे। और यही नहीं, आपको मैं पहले भी बोला था कि ये जाते हैं तो ये कोई गैर नहीं है,
माना कि किसी कारणवश हमारे रहनुमा परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद ने इनको टिकट नहीं दिया। टिकट देना न देना हमारे रहनुमा का काम है, लेकिन जिताना और हराना यहाँ की जनता की काम है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों के प्रति उतना विश्वास आपके चेहरे पर है, जुनून है कि इन्हें भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोग बिहार विधानसभा में भेजेंगे और ये हट-टिक लगाने का काम करेंगे। इसलिए चेहरा दोनों एक है। आसमां के सितारे कहते हैं कि गगन बदला है, चिड़ियों की चहचहाहट कहती है कि नग्न बदला है, फूलों की खुशबू कहती है कि चमन बदला है, पर शमशान की खामोशी कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। किस तरह से देखते हैं? एक मिनट अमित, एक मिनट। किस तरह से देखते हैं निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से देखते हैं राजीव रंजन जी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम अभी राजीव रंजन जी को महाभारत के अर्जुन के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये चुनावी महाभारत है और इस चुनावी महाभारत में न्याय पक्ष और अन्याय पक्ष दो है। एक धृतराष्ट्र का पक्ष था जिसका बेटा बहुत ज़्यादा अन्याय और जुर्म कर रहा था। श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद वो नहीं समझा और हठी था। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ये भी दुर्योधन मान न सका, आशीष हरि का ले न सका। तो वैसे ही अब दुर्योधन हठी निकला, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पागल हो गए। नतीजा यह हुआ कि महाभारत की युद्ध हुई। उस महाभारत की युद्ध में अर्जुन लड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान आकर के उनसे कहा कि तुम अपने पराये की पहचान नहीं, न्याय अन्याय की पहचान करो, दुष्ट आत्मा और परमात्मा की पहचान करो, और तुम्हें अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, युद्ध अनर्थ के विरुद्ध लड़ना है, जुर्म के विरुद्ध लड़ना है। उसी रूप में आज हम इनको राजीव रंजन जी को हम अर्जुन के रूप में देखते हैं, और यहाँ की तमाम जो जनता है सबको मैं कृष्ण के रूप में देखता हूँ कि सारे लोग कृष्ण बन करके इनकी छत्र छाया दे रहे हैं। और मैं जहाँ तक यह सोचता हूँ कि ऐसे शालीन स्वभाव, ऐसे कर्मठ आदमी जो आपके बीच में है कभी कभी देखने को मिलता है। तो मैं तो लोगों से कहूँगा कि जो इकरार के पक्के हैं इकरारों पर मिट जाते हैं, जो बातों के बातूनी ऐलान बदलते रहते हैं। नाविक वो मतवाले हैं तूफानों से टकराते हैं, इन्हें डर क्या तूफानों से तूफान बदलते रहते हैं। इस जन सैलाब में इतनी ताकत होती है, जब करवट लेगा तो पूरे माजरा बदल जाता है, पूरी व्यवस्था बदल जाती है, और हम व्यवस्था बदलने की ओर हैं। आप ही लोगों से हम अगर सवाल करें कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र में राजतंत्र घुसा दिया जाए और संविधान को कलंकित किया जाए, यह कहाँ तक उचित है। मैं सलाम करता हूँ लालू जी को, जिसने बोलने का अधिकार दिया, लेकिन कहीं कहीं उस महापुरुष से भी गलती हो जाया करती है जो गलती यहाँ हुई। हमने सलाम किया 10 साल तक, आज बच्चे को भी हम ही सलाम करें। यह त्याग राम बिशुन सिंह उर्फ लोहिया जी में भी होना चाहिए था। पुत्र मोह धृतराष्ट्र की तरह नहीं करना चाहिए था। यह महाभारत का कारण वहीं धृतराष्ट्र बन गए, ये दूसरे को दे देना चाहिए था। ऐसे इंसान को देना चाहिए था जो बरसों से यहाँ के लोगों के आंसू पोंछने में लगे हैं, यहाँ लोगों के साथ कदम दर कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं, समस्याओं के साथ उलझे हैं। जो बन पड़ा इन्होंने उन समस्याओं का निदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ कभी ओ रहेंगे, कभी ओ रहेंगे, फिर उनका बेटा आएगा। साथियों, ऐसे देश नहीं चलता, यह लोकतंत्र नहीं है। कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से वो झांके। अरे लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। सवाल ये कि अगर इतने लोग संकल्प ले लें तो आप जितने लोग
संकल्पित लोग जो संकल्प लिए हैं, तो मैं दावे करता हूं कि अभी से तो ये शेरे वतन देखते देखते सब लुट जाएगा। सोचो क्या कहोगे, भावी पीढ़ियों से लगा दाग दामन का छूट जाएगा। जरा अपनी मन की तू तेवर बदल दे, पड़े राह कांटों का हट जाएगा। तेरे हाथों की खंजर चले ना चले, तेरे आहट से दुश्मन दहल जाएगा। अभी से भी जागो ये शेरे वतन, देखते देखते सब लुट जाएगा। साथियों, लोकतंत्र को बचा लो। मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थी हूं आप सबों से कि आप लोकतंत्र को बचा लो। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप भारत के भविष्य हैं। खास तरह से नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी जवानी को इस न्याय के पथ में झोंक दें। यही भारत की मांग है, यही भारत की मांग है, यही समाज की मांग है। मैं कम से कम 60-70 गांवों में रिपोर्ट लिया और लोगों ने कहा कि इतना बेहतर चरित्र का कोई प्रत्याशी इसमें नहीं है। तो क्या आप चाहेंगे कि आप चरित्रवान को अपने सेहरा नहीं दें, चरित्रवान को ताज नहीं पहनाएं? ये आपका बेटा बनकर, नेता नहीं, बेटा बनकर रहना चाहते हैं। क्या अपने बेटा को अपने से दफन करोगे? क्या महाभारत की युद्ध में अभिमन्यु को छोड़ दोगे लड़ने के लिए? मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि पांडव सेना बन जाओ। न्याय तेरे पक्ष में है, विजय तेरा है, या विजय कोई रोक नहीं सकता। विजय का अभियान चल चुका है और राजीव रंजन जाएंगे और जीतने के बाद ये आपसे परामर्श करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे और जहां आप आदेश देंगे वहीं ये जाएंगे। ये हर वक्त आपके रहनुमा बन करके रहेंगे और आपके आदेश पालक बन करके रहेंगे। साथियों, थैंक यू। किस तरह से देखते हैं राजीव रंजन? साथियों, यह धरती जो है समाजवादी की धरती है, यह पीरों के गांधी वर्षी की धरती है, यह राम मोदेश जी की कर्म भूमि रही है। यहाँ का प्रतिनिधि जो भी रहा राष्ट्र स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। क्या यहाँ के लोग वैसे लोगों को यहाँ का गद्दी सौंपने का काम करेंगे जिनकी एक दिन की कोई कमाई नहीं? अगर जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी कभी किसी आंदोलन का अंग बने होते, किसी तरह के लोगों के दुख सुख में शामिल हुए होते, तो उनके वोट देना जायज़ था। आप पिंकू जी को रोज देखते हैं। यह आदमी हर सुख दुख में 24 घंटा 7 दिन, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, या आपके साथ लगा रहता है। क्या इसे पारितोषिक नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ के लोग पारितोषिक नहीं देंगे? मैं समझता हूँ कि पीरों की धरती समाजवाद की धरती रही है। निश्चित तौर पर पिंकू जी चुनाव जीतेंगे। आप लोग यहाँ से जिताने का काम करेंगे और यह सरकार जो सामाजिक न्याय की बनेगी उसमें यह मंत्री बनने का काम करेंगे। आपके लोगों के दुख सुख में शामिल होने का काम करेंगे। हर तरह से आप लोगों के उपयुक्त उम्मीदवार होंगे। चितौरा बाजार पे भारी समर्थक जुटे हुए हैं पिंकू भैया के, क्या कहिएगा? जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे निर्दलीय उम्मीदवार राजीव रंजन और पिंकू जी का आज ऑफिस का विधिवत उद्घाटन हुआ और पूरे क्षेत्र का, माने ये जितौरा ही नहीं, ये पूरे अगल बगल के भी लोग, सभी हमारे गार्जियन, सभी नौजवान किस तरह से पूरा जमात जुटकर हमारे राजीव रंजन भैया का आशीर्वाद दे रहा है। लोग पूरा जन सैलाब तैयार है, बदलाव की माहौल तैयार है और हमारे जगदीशपुर में यहाँ पे से अब की बार बदलाव होने जा रहा है। और सभी लोगों ने विस्तार से, हमारे गार्जियन लोगों ने कहा और हम भी सारे यहाँ उपस्थित सब अपने गार्जियन और नौजवान लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हम लोग भी अपना एक मत निर्दलीय प्रत्याशी 9 नंबर पे चूड़ी छाप पर देकर इन्हें यहाँ से जिता कर भेजें। और हम सब जानते हैं कि जब हमारे निर्दलीय विधायक बन के जाएंगे तो निश्चित तौर पे मंत्री बनेंगे और हमारे क्षेत्र का चौरान्य विकास होगा। यहाँ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी सीधी लड़ाई पिंकू भैया से। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिसकी लड़ाई होती है वो बंद कमरे में नहीं होती है, वो लड़ाई मैदान में होती है। और मैदान में सारे लोग समझ रहे हैं कि हमारी हम लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से है। हाँ, हम गरीब के
यहाँ के हमनी के नेता बानी, यहाँ के हमनी के नेता चुन लेनी जाए एजा से जगदीशपुर विधानसभा से, एजा से चूड़ी छाप मोहर लगा के हमनी के भारी मोहब्बत से विजयी बनाइब जा। अपने ना यहाँ के जाके एजा से जीतब तो जाके राजद के सरकार में अपन यहाँ के मंत्री बनब। आपके द्वारा कोई गाना भी वायरल है? गाना तो बहुत है। तो चूड़िया जीत जगदीशपुर विधानसभा से जिता के भेजब जा पटना राजधानिया में ना। विष्णु साधु गवलन गाना मचल पियर में हाला, तहल चल मच गईल जगदीशपुर शहरिया में, भेजब पटना राजधानिया में ना।